एक दिन कैलाश पर्वत की नीरवता में भगवान शिव समाधि में लीन थे। शीतल वायु बह रही थी, गुफा में दीपक टिमटिमा रहा था और वातावरण में एक अनोखी दिव्यता छाई थी। तभी एक साधक ने ध्यान में प्रश्न किया, महादेव, जब मनुष्य रास्ते में किसी मंदिर के पास से गुजरता है और केवल सिर झुकाकर प्रणाम करता है, तो क्या वह प्रणाम भी भगवान तक पहुंचता है? क्या उसका कोई फल होता है, या यह बस एक आदत है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और मुस्कान में रहस्य। उन्होंने कहा, साधक, यह प्रश्न छोटा प्रतीत होता है, पर इसमें ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य छिपा है। जो तुम प्रणाम कहते हो वह कोई साधारण क्रिया नहीं, वह आत्मा का झुकना है। शिव बोले, जब कोई व्यक्ति मंदिर देखकर रुकता है तो उस क्षण उसका मन संसार की गति से अलग हो जाता है। वह क्षण भर के लिए अपने स्व से ऊपर उठता है और दिव्यता की ऊर्जा से जुड़ जाता है। वह सिर झुकाता है, पर वास्तव में उसका अहंकार झुकता है। हर बार जब कोई मनुष्य श्रद्धा से प्रणाम करता है तो वह अपने भीतर की चंचलता को शांत करता है। देवता पत्थर में नहीं बसते, बल्कि उस भाव में बसते हैं जिस भाव से भक्त उन्हें याद करता है। और जब कोई व्यक्ति मंदिर देखकर हाथ जोड़ता है तो वह अनजाने में उस स्थान की ऊर्जा को नमस्कार करता है। वह ऊर्जा उसके जीवन में शांति, सुरक्षा और शक्ति के रूप में उतरती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक नगर में हरिदास नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत व्यस्त व्यक्ति था, सुबह से रात तक व्यापार में डूबा रहता। रोज वह अपने काम पर जाते हुए एक पुराने शिव मंदिर के पास से गुजरता था। मंदिर छोटा था किंतु अत्यंत पवित्र। हरिदास कभी अंदर नहीं गया, परंतु हर दिन जब वह वहां से गुजरता तो कुछ क्षण के लिए ठहर कर सिर झुकाकर प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन नगर में भयानक महामारी फैली। लोग एक एक कर गिरने लगे। हरिदास भी बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर उसी रात उसके स्वप्न में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह वही मंदिर था जहां वह रोज प्रणाम करता था। शिवलिंग से एक दिव्य आभा निकली और एक मधुर वाणी आई, हरिदास, तेरी श्रद्धा ने तुझे बचा लिया। अगली सुबह वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। नगर के लोग हैरान रह गए। शिव बोले, देखो साधक, हरिदास ने वर्षों तक मंदिर देखा और प्रणाम किया। वह कुछ मांगता नहीं था, बस श्रद्धा से झुकता था। वह प्रणाम हर बार उस मंदिर की ऊर्जा में जुड़ता गया और संकट के समय वही ऊर्जा उसके रक्षक बन गई। साधक, शिव बोले, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से झुकता है तो उसकी देह में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। उसके चक्र संतुलित होते हैं। यह विज्ञान है। मंदिर में घंटियां, दीपक, मंत्र, ये सब मिलकर एक कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं जो आत्मा को शुद्ध करता है। जब कोई सिर झुकाता है तो उसका मस्तक, जहां सहस्रार चक्र स्थित है, उस ऊर्जा से स्पर्श करता है और वही क्षण आत्मिक उन्नति का आरंभ होता है। शिव बोले, अब सुनो एक और कथा। एक चोर था, रणजीत नाम। वह चोरी, झूठ और हिंसा में डूबा रहता था। एक दिन चोरी के बाद भागते हुए वह एक मंदिर के सामने पहुंचा। पुलिस पीछा कर रही थी तो वह मंदिर के द्वार पर छिप गया। वहां एक दीपक जल रहा था। रणजीत ने पहली बार उसे देखा और अनजाने में सिर झुका दिया। उसने कहा, हे भगवान, अगर तू सच में है तो आज बचा ले। वह रात बच गया। अगले दिन फिर वही रास्ता आया। उसने फिर प्रणाम किया। धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन आया। वह हर दिन मंदिर के सामने रुकता, प्रणाम करता।
एक दिन वह अंदर गया और वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। वर्षों बाद वही रणजीत मंदिर का सेवक बन गया। शिव बोले, देखो साधक, एक प्रणाम ने उसके भीतर की अंधकार को तोड़ दिया, क्योंकि प्रणाम करने का अर्थ है मैं अब तेरे अधीन हूं। और जब मनुष्य यह भाव रखता है तो भगवान स्वयं उसे संभाल लेते हैं। शिव बोले, कई लोग सोचते हैं कि प्रणाम करने से क्या बदल जाएगा, संसार कर्मों से चलता है तो यह छोटी सी क्रिया कैसे असर करेगी। पर मैं कहता हूं यही तो सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि इस एक भाव में सैकड़ों जन्मों का अहंकार पिघल जाता है। जो रोज प्रणाम करते हैं वे धीरे धीरे विनम्र बन जाते हैं। विनम्रता से ज्ञान आता है, ज्ञान से शांति और शांति से मुक्ति। कभी कभी मनुष्य का कोई बड़ा पाप भी एक सच्चे प्रणाम से धुल जाता है, क्योंकि उस क्षण वह स्वयं को पूर्णतः भगवान के चरणों में सौंप देता है। साधक मंदिर केवल पृथ्वी पर नहीं, हर देवस्थान का एक ब्रह्मांडीय केंद्र होता है। वह ऊर्जा आकाश तक फैलती है। जब कोई व्यक्ति उस दिशा में सिर झुकाता है तो उसकी आत्मा उस तरंग से जुड़ जाती है और वह संबंध उसे अदृश्य सुरक्षा देता है। इसलिए देखो, जो लोग रोज मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं उनके घरों में कलह कम होती है, वातावरण शांत रहता है और मन सदा संतुलित रहता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह आत्मा की विज्ञान है। शिव बोले, देवी, जो व्यक्ति मंदिर देखकर प्रणाम करता है वह केवल ईश्वर को नहीं, अपने भीतर के ईश्वरत्व को प्रणाम करता है। वह अपने भीतर के अहंकार को क्षण भर के लिए झुका देता है और यही झुकना उसे बड़ा बना देता है। जो व्यक्ति हर बार मंदिर देखकर हाथ जोड़ता है वह अपने जीवन में संस्कार, विनम्रता और श्रद्धा का बीज बोता है। ऐसे लोगों के जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और आत्मबल बढ़ता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति मंदिर देखकर भी उदासीन रहता है वह धीरे धीरे उस स्मरण की कृपा से दूर हो जाता है। वह भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं बल्कि योग है, आत्म साक्षात्कार है। शिव बोले, देवी, प्रणाम का अर्थ केवल झुकना नहीं, यह स्मरण है, यह संबंध है। हर बार जब कोई मनुष्य झुकता है उसके ऊपर अदृश्य आशीर्वाद की रेखा खिंच जाती है। उसका दिन, उसका मार्ग, उसका कर्म सब शुद्ध हो जाता है। कई बार मनुष्य कहता है मैं तो जल्दी में हूं, पर क्या यह संसार किसी के बिना रुकता है? जो 2 क्षण रुककर ईश्वर को याद करता है वह समय से नहीं, वरदान से आगे बढ़ता है। शिव की वाणी के साथ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में गूंज उठा, एयम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव बोले, देवी, यह संसार गति से नहीं, भावना से चलता है, और जहां भावना है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। फिर शिव ने कहा, जो मनुष्य मंदिर देखकर प्रणाम करता है वह चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रूप में हो, वह मेरे अंश को पहचानता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सच्चे मार्ग से भटकना नहीं पड़ता, उसके लिए मार्ग स्वयं बनता है। फिर शिव ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन हर मनुष्य मंदिर देखकर रुक जाएगा वह दिन होगा जब संसार में फिर से सत्य का प्रभात होगा। आकाश में शंखनाद हुआ, मंद पवन बहा और कैलाश पर्वत पर शिव का ध्यान पुनः समाधि में चला गया। मंदिर की घंटियों की ध्वनि मानो यह संदेश दे रही थी, रुकिए, झुकिए और ईश्वर को स्मरण कीजिए। नमस्कार भक्तों, अगर आपको भगवान शिव की यह दिव्य कथा और संदेश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक प्रणाम, एक लाइक किसी और के जीवन में आस्था की लौ जगा सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और शिव पार्वती संवाद सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि जब भी अगली दिव्य कथा आए उसकी गूंज सबसे पहले आपके मन में पहुंचे।